स्टार प्लस का हाई टीआरपी शो ये है चाहते कि कहानी में आज रात की शुरुआत होगी पुलिस इंस्पेक्टर के साथ, जो कहेंगे प्रिशा से कि हमें सारांश को इन्वेस्टिगेट करना होगा। प्रिशा कहेगी कि वो अभी बच्चा है और अभी वो आराम कर रहा है, क्या आप उससे बाद में सवाल जवाब कर सकते हैं। पुलिस वाले सर हिलाकर के मान जाते हैं। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि प्रिशा सारांश के पास जाती है और उसे कहती है कि बच्चा प्लीज तुम रो मत और सोने की कोशिश करो। तभी महिमा कहती है कि घर में इतना बड़ा तमाशा हो गया है और तुम इसी तमाशे का एडवांटेज ले रही हो। प्रिशा कहती है कि एक सेकेंड, तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। महिमा कहती है कि तुम्हें मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि तुम सारांश से दूर रहो, तुम सारांश की मां नहीं हो। प्रिशा कहती है कि मैं सिर्फ उसे सुलाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम बिना कुछ जाने चिल्ला क्यों रही हो और हमेशा तुम चीज़ों को खराब क्यों कर देती हो, और अभी तुम्हें इस सिचुएशन को समझना चाहिए अक्का। महिमा कहती है एक सेकंड प्रिशा, मेरा बेटा है तेरा नहीं, ये तुझे कब समझ आएगा। प्रिशा कहती है कि सिर्फ तुमने उसे जन्म दिया है इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसकी माँ हो, समझी। तो पुलिस इंस्पेक्टर आते हैं और वो कहते हैं कि हमें मर्डर का वेपन ढूंढना होगा। तब इधर उधर ढूंढा जाता है मर्डर का वेपन, तभी उन्हें एक चाकू मिलता है जिस पर खून लगा होता है। तभी वहां पर पुलिस इंस्पेक्टर हवलदार से कहते हैं कि घर के सभी लोगों को बुलाकर लाओ, हमें पूछताछ करनी होगी। यही देखकर आप देखेंगे प्रिशा और महिमा अपनी अपनी तरफ से लड़ रही होती हैं कि प्रिशा कहती है कि हाँ तुम भले ही इसकी लीगल मदर हो लेकिन तुमने इसके माँ का फ़र्ज़ निभाने जैसा कुछ नहीं किया है। प्रिशा कहती है कि अगर मैं इसकी लीगल मदर नहीं भी हूँ तो क्या हुआ, लेकिन इसको सबसे ज़्यादा सिर्फ मैं ही समझती हूँ। तभी वहाँ पर इनके सर्वेंट आते हैं और कहते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर ने आप सबको बुलाया है। नीचे सब इकट्ठा हो जाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि हमें मर्डर का वेपन मिला है और वो सबको चाकू दिखाते हैं और कहते हैं कि इस पर हमें सबसे पहले फिंगरप्रिंट चेक करने होंगे, तब हमें पता चल जाएगा कि जो इस पूरे मर्डर केस का कल्प्रिट है वो कौन है। तभी पुलिस सारांश से पूछती है कि बेटा तुमने क्या देखा, क्या तुम हमें बता सकते हो। प्रिशा कहती है कि हाँ वो बिल्कुल बताएगा बच्चा, तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुमने क्या कुछ देखा, चलो पुलिस अंकल को सब कुछ बता दो। सारांश डरते डरते कहता है कि मैंने देखा रुद्राक्ष बलराज का मर्डर कर रहा था। ये बात सुनकर हर कोई काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो कहता है कि रुद्राक्ष ने बलराज को बार बार चाकुओं से मारा और वो ये कहकर के प्रिशा को हक करके रोने लगता है। ये बात सुनकर महिमा बहुत ज़्यादा चीखती चिल्लाती है सारांश पर और कहती है कि तुम रुद्राक्ष का नाम फालतू में क्यों ले रहे हो, और काफ़ी कुछ कहने लगती है। प्रिशा कहती है कि मेरा बेटा सारांश कभी झूठ नहीं बोलता। महिमा कहती है कि लेकिन तुम ये बिलीव कर सकती हो कि रुद्राक्ष ने बलराज अंकल का मर्डर किया है। प्रिशा कहती है कि नहीं, ये विश्वास करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन सारांश अगर कह रहा है तो उसने कुछ ऐसा देखा होगा, तभी तो वो रुद्राक्ष का नाम ले रहा है, जबकि रुद्राक्ष से वो बहुत प्यार करता है। सारांश झूठ नहीं बोलता। तभी वो कहती है कि सारांश तुम एक बात बताओ, तुम श्योर हो। तो सारांश गर्दन हिला करके और अपनी बात को कंफर्म कर देता है। महिमा कहती है कि सारांश इस तरीके से कह रहा है, लेकिन महिमा के साथ होते हुए प्रिशा को इंटरफेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन महिमा कहती है सुनो, सारांश सब कुछ सच सच बताएगा, लेकिन महिमा अक्का आपको सारांश के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अपनी बातों से उसको डरा रही हो। तभी आप देखेंगे कि प्रिशा सारांश से प्यार से पूछती है कि बच्चा एग्जैक्टली बताओ कि तुमने क्या देखा, क्या हो सकता है तुमने अंधेरे में किसी और को देखा हो, तुम्हें लगा हो वो रुद्र है। तभी सारांश कहता है कि नहीं, मैं श्योर हूँ कि वो रुद्राक्ष ही था, सिर्फ रुद्राक्ष, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। महिमा फिर से चीखती चिल्लाती है और सारांश से कहती है कि क्या तुम पागल हो रहे हो। पुलिस इंस्पेक्टर रुद्राक्ष के बारे में पूछता है कि कहाँ है रुद्राक्ष। तभी मिश्का कहती है कि सारांश पुलिस इंस्पेक्टर को क्या क्या बता चुका है ये मिश्का को बताती है आहाना, और ये सुनकर वो भी बहुत शॉक्ड हो जाती है। शारदा भी सुन लेती है ये सारी कॉन्वर्जेशन और रुद्राक्ष के रूम की तरफ भागती है। महिमा ऑलरेडी रुद्राक्ष का दरवाज़ा खटखटा रही होती है कि रुद्राक्ष दरवाज़ा खोलो, लेकिन कोई भी दरवाज़ा नहीं खोलता। तभी वो फोर्सफुली रुद्राक्ष के रूम में एंटर करते हैं, लेकिन रुद्राक्ष अपने रूम में कहीं होता ही नहीं है। युवराज कहता है कि दरवाज़ा अंदर से बंद था। पुलिस इंस्पेक्टर कहते हैं कि लगता है रुद्राक्ष खिड़की से कहीं भाग गया है और पॉसिबल हो सकता है कि रुद्राक्ष को पता था सारांश ने सब कुछ देख लिया है और सारांश हमें सच बताएगा, इसीलिए वो पहले ही भाग गया। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि महिमा
मैसेज करती है युवराज को और कहती है कि बलराज की मौत की खबर पूरी मीडिया और पुलिस में फैला दो और साथ ही में रुद्राक्ष घर से गायब है और उस पर इल्ज़ाम लग रहे हैं, ये भी मीडिया को बता दो। पुलिस इंस्पेक्टर बलराज की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं और सारांश कहता है प्रिशा से कि प्लीज़ प्लीज़ आप मेरे पास ही रुक जाइए, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्रिशा कहती है कि ठीक है, जब तक रुद्राक्ष नहीं आता मैं सारांश के साथ ही रहूँगी। अगली सुबह आप देखेंगे कि पुलिस इंस्पेक्टर रिवील करता है कि रुद्राक्ष खुराना के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो मैच हो गए हैं फिंगरप्रिंट्स के साथ जो उन्हें चाकू पर मिले हैं और अब हम रुद्राक्ष को ढूंढ रहे हैं उसे अरेस्ट करने के लिए। प्रिशा को बहुत ज़्यादा शौक लगता है ये सोचकर कि प्रिशा जिस रुद्राक्ष को जानती थी वो ऐसा नहीं कर सकता, रुद्राक्ष भला अपने ही पापा को क्यों मारेगा। अहाना पुलिस इंस्पेक्टर से कहती है कि बलराज की डेड बॉडी आप एटलीस्ट हमें दे दीजिए ताकि हम लास्ट रिचुअल्स पूरे कर ले। रुद्राक्ष जैसे ही उठता है वो जंगल में होता है और एक ऐसी जगह होता है जहाँ पर उसे होने का कोई भी आइडिया नहीं होता। उसे होश आता है, वो कहता है कि मैं कहाँ हूँ, मैं यहाँ कैसे आ गया। जैसे ही रुद्राक्ष उठता है उसे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसका सर घूमता है, वो लेज़ी फील करता है, वो चीखता चिल्लाता है मदद के लिए और वो ठीक से खड़ा हो भी नहीं पाता। यही हो जाएगा आज रात के एपिसोड का एंड, जिसके बाद अब देखना होगा बेहद इंटरेस्टिंग कि आखिर रुद्राक्ष ने क्या सच में बलराज की जान ली है या फिर रुद्राक्ष और बलराज के साथ खेला गया है कोई बड़ा गेम और इस गेम के पीछे क्या महिमा है या फिर युवराज या फिर कोई तीसरा सस्पेक्ट। ये सब कुछ देखना होगा आने वाले एपिसोड में, काफ़ी इंटरेस्टिंग। लेकिन आपको क्या लगता है कौन है बलराज के खून के पीछे जो फंसा रहा है रुद्राक्ष को बुरी तरह? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं।